नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान की। राजस्थान का जो है एक छोटा शहर या फिर हम गांव बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है नागौर, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसका मुखिया का नाम होता है बरीराम राणा। अब बरीराम राणा जो है भाई खेती किसानी करके जो है अपना घर परिवार चलाता था। बरीराम राणा की जो है पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें कि 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। अब इनको पढ़ाता लिखाता है और सबसे बड़ी बेटी जो थी उसका नाम होता है सुजाता। सुजाता दोस्तों पढ़ लिख जाती है, उसको बीई वगैरह करवाता है, इंजीनियरिंग करवाता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। फिर जो है वो नौकरी ढूंढती है और उसकी जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब नौकरी लगती है जयपुर में। तो अब जयपुर में नौकरी लगती है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। भाई उसके पिताजी जो थे बरीराम राणा बोलते हैं कि ठीक है बेटी, तुम जो है नौकरी करते हो, अच्छी बात है, तुम्हारी नौकरी लग गई। अब जो उनके जो छोटे भाई बहन हैं उसको उनका भी जो है वो ख्याल अच्छी तरीके से रख सकते थे, क्योंकि भाई जो बरीराम राणा थे वो खेती किसानी वाले थे, तो इतना इनकम नहीं होती थी। किसी भी तरीके से उन्होंने जो है सुजाता को जो है बीई वगैरह करवाई और जो कि उन्होंने लोन वगैरह जो एजुकेशन लोन वगैरह लेके जो उसको पढ़ाया लिखाया। और जो उसकी जो छोटी बेटी थी वो अभी स्कूल में थी और बेटा भी जो है स्कूल में था। तो इस प्रकार से भाई उनका परिवार था और बेटी की जो है बड़ी बेटी की सुजाता की नौकरी लगती है कहाँ पर, जयपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। अब बढ़िया दोस्तों चल रहा था, बढ़िया नौकरी वगैरह जो है वो कर रही थी और बीच बीच में भाई जो है वो अपने परिवार से जो है मिलने जुलने आया करती थी। तो अब जो है ऐसे दिन बीतते जाते हैं और इधर जो है भाई एक बार क्या होता है, एक दिन की बात है, जो बरीराम राणा जो होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात में हार्ट अटैक आता है तो उसको तुरंत जो है भाई उसके घर वाले जो है आस पड़ोसियों को बताते हैं और ये सब मिलके बरीराम राणा को जो है भाई हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। अब इधर से जो है वो फ़ोन करते हैं किसको, सुजाता, जो उनकी बड़ी बेटी थी। अब सुजाता तो जयपुर में है तो वहाँ पर जो है वो एक हॉस्टल में रहा करती थी। अब जो है भाई सुजाता को पता लगता है, रात में बताते हैं करीब ये 10 बजे के आसपास। अब जैसे ही बताते हैं सुजाता को तो सुजाता जो है भाई तुरंत बोलती कि मैं तुरंत आ रही हूँ, आप पैसे की दिक्कत नहीं है, आप जो है उनका ट्रीटमेंट का ख्याल रखें। तो उसके घर वाले बोलते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने भर्ती करा दिया है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी नॉर्मल है, तो तुम जो है कल सुबह आ जाना। तो जो सुजाता बोलती नहीं मैं आज ही आऊँगी, कल सुबह तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। लेकिन उसकी माँ जो होती है भाई, सुजाता की माँ बोलती नहीं बेटा रात हो गई तो कैसे आएगी। तो सुजाता बोलती वो मेरे ऊपर है, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मुझको अभी आना है, सुबह तक मैं वेट नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से भाई बात होती है तो उसकी माँ कहती बेटा देख ले, नहीं तो मैं तो बोलती तू सुबह आ जाना, पिताजी की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर ने बताया। इस प्रकार से कुछ इनकी फ़ोन पे बात होती है। अब सुजाता को तो जाना था भाई, वो जो है पापा से बहुत, अपने पिताजी से जो है बरीराम राणा जो है उनसे बहुत प्यार करती थी। वो बोलती थी कि नहीं सुबह तक अगर कुछ पापा को हो गया, क्या है क्या नहीं, ऐसे ऐसे उसके दिमाग में जो ख्याल चलते रहते हैं। अब सुजाता देखती है कि भाई कोई ट्रेन नहीं है, ट्रेन तो एकदम सुबह सुबह है, फिर बात तो वही हो जाएगी, और बस वगैरह भी नहीं है। अब सुजाता सोचती है कि क्या करूं। अब सुजाता अपने फ्रेंड्स वगैरह जो उसके कलीग होते हैं उनको फ़ोन लगाती है। तो सुजाता का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है भाई अजीत गौर नाम होता है। तो वो बोलता है कि सुजाता तुम चिंता मत करो, मैं अपनी कार से तुम्हें छोड़ दूंगा और 4 से 5 घंटे में तुम जो है नागौर पहुंच जाओगे। अब भाई उसका अच्छा दोस्त था तो सुजाता जो है मान जाती, बोलती ठीक है। तो वो भाई गाड़ी लेके आ जाता है, कार लेके अपनी अजीत। अब सुजाता और अजीत जो है कार से दोनों ही निकल चलते हैं। अब बीच में क्या होता है दोस्तों, जब हाईवे पे जाते हैं और करीब आधा रास्ता ये लोग तय भी कर लेते हैं, लेकिन करीब 2 बजे के आसपास की बात है, 2 बजे जो रात हो जाती है, 2 बजे रात की आसपास की बात है, अजीत की गाड़ी पंचर हो जाती है। अब अजीत देखता है कि भाई गाड़ी पंचर हो गई, क्योंकि भाई हाईवे रहता है, हाईवे पे कील मील ये सब पड़ी रहती हैं, तो उसका एक टायर पंचर हो जाता है। अब अजीत देखता है कि यार गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इसकी जो भाई स्टेपनी वगैरह रहती है वो मैं अभी बदल देता हूँ। तो सुजाता से बोलता है कि सुजाता तुम भी थोड़ी सी मेरी मदद कराना। लेकिन इधर पर क्या होता है कि जब वो दोनों देखते हैं तो जैक नहीं रहता है, जो जैक होता है ना तो वो तो रहते ही नहीं, तो फिर वो अब टायर कैसे चेंज करेंगे। अब भाई अजीत फंस जाता, सुजाता भी फंस जाती है। इतनी रात में जो है हाईवे के बीचों बीच जो है इनकी गाड़ी फंस गई। अब ये बोलते हैं कि कोई भाई हमको मिलता है, कोई दिखता है इधर पर, तो हमसे जैक ले लेते हैं, फटाक से जैक लेके उसको वापस कर देंगे। तो वो एक कार वाले को रोकते हैं, 2-3 कार वाले निकलते रोकते हैं, लेकिन वो कोई नहीं रुकता, क्योंकि दोस्तों देखिए रात में जो है कोई भी नहीं रुकता है, क्योंकि लोगों को भाई खतरा रहता है कौन है, भले ही लड़के लड़कियाँ क्या हैं, लूटपाट का मामला हो, क्योंकि आजकल दोस्तों आपको पता है हाईवे पे कैसे केस चल रहे हैं। तो 2-3 कार वालों को वो रोकते हैं, कोई नहीं रुकता है।
अब वो एक ट्रक ड्राइव मतलब एक ट्रक आता रहता वहाँ से, तो ये अजीत सोचता है चलो ट्रक वाले से मदद लेते हैं भाई, शायद ये रोक दे, क्योंकि कार वाले तो कोई गाड़ी नहीं रोक रहे, सिर्फ उसको जैक चाहिए था। तो ट्रक वाले को एक को रोकते हैं तो वो रुक जाता है, बोलता है हाँ भाई बोलिए क्या मामला है, क्या दिक्कत है आपको। तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी गाड़ी पंचर हुई, जैक नहीं है। तो भाई उस ट्रक में जो एक तो ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अमरदीप, और उसका क्लीनर होता है जिसका नाम होता है पप्पू। अब वो लोग देखते हैं कि यार लड़की को देखते हैं, भाई लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, 25 साल के आसपास की उम्र थी सुजाता की। अब बोलते हैं कि ठीक है जैक चाहिए, हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो लोग जैक निकाल के देते हैं। तो वो जो है अजीत भाई टायर जो है भाई मतलब टायर जो है खोलता है। तो वो बोलते हैं कि भाई, वो उससे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या है। तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अजीत बताता है कि ये मेरी दोस्त है और इसके पिताजी की तबीयत ख़राब है, हार्ट अटैक आया है, तो भाई हम उधर हॉस्पिटल जा रहे हैं, नागौर जा रहे हैं। तो वो ट्रक ड्राइवर जो अमरदीप होता है बोलता है मैं भी नागौर जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हें इतनी मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी भी तुम जब तक बदलोगे टायर टाइम लगेगा, मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजीत बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद छोड़ दूंगा। अब इधर जो है भाई दोनों ने क्या ड्रिंक करके रखा था। अब वो जो है घूर के देख रहे थे किसको, सुजाता को। अब अजीत बोलता है कि भाई तुम घूर के क्यों देख रहे हो उसको। तो ऐसी बहस हो जाती है भाई। अमरदीप बोलता है अरे मैं देख रहा हूँ, कुछ कर तो थोड़ी ना रहा हूँ। तो बहस हो जाती है, बोलते नहीं तुम एक काम करो, सुजाता गाड़ी में बैठो। अब जैसे वो गाड़ी में बैठने वाली होती है तो वो हाथ पकड़ लेता है, कौन, अमरदीप। अब हाथ पकड़ लेता है भाई इस प्रकार से, क्योंकि इन दोनों ने जो है भाई पी के रखी थी। और ट्रक ड्राइवर जो था इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, और जो पप्पू था उसका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। भाई ये हाथ पकड़ लेते हैं, विवाद हो जाता है। अजीत बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बोलते हैं कि भाई तू अपना काम कर। और इधर सुजाता चिल्लाने लगती है। अब चिल्लाने लगती है तो इसको जो है भाई घसीट के ले जाते हैं। इसका मुंह जो है पप्पू जो है क्या करता है, मुंह बांध देता है। अब अजीत जो है भाई, अजीत मतलब रोकथाम करता है। अब इन दोनों मतलब अजीत और अमरदीप के बीच लड़ाई होती है। अब इतने में क्या होता है कि एक जो है भाई कुछ जो है ट्रक का कुछ वो होता है पाना वगैरह, वो जो है वो मार देता है किसको, अजीत के सर पे। अजीत के सर पे मार दो, वहीं बेहोश हो जाता है। और सुजाता के मुंह पे जो है भाई कपड़ा बांध दिया था किसने, पप्पू ने, क्लीनर ने। अब इन लोग क्या करते हैं, उस जो सुजाता होती है, जो लड़की होती है, उसको ज़बरदस्ती जो है भाई ट्रक में जो है बिठाते हैं, मतलब बिठाते हैं। और जो है पप्पू से बोलता है अमरदीप कि तू एक काम कर, तू ट्रक चला, मैं जब तक जो है इसके साथ अपना काम करता हूँ। तो भाई ये जो उसके साथ संबंध बनाता है, जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती किसकी, अमरदीप की। फिर अमरदीप जो है ट्रक चलाता है, फिर पप्पू करता है। तो इस प्रकार से 2 से 4 घंटे तक ये करते हैं कारनामा। अब भाई ये कारनामा करते हैं, जब इनकी संतुष्टि हो जाती है तो बोलते हैं कि भाई सुजाता ने तो हमको देख लिया है, अब इसको मारना पड़ेगा। वैसे भी हाईवे पे इसको मार के फेंक देंगे, कौन बताएगा। और अजीत को भी मार ही दिया है, तो अजीत भी जो है भाई उधर पर रोड किनारे पड़ा था। लेकिन अजीत उधर मरा नहीं था। अब होता क्या है कि सुजाता का गला दबा के मार के उधर ही हाईवे के किनारे फेंक देते हैं भाई। और अजीत को जो सर पे रॉड मारी थी वो कुछ देर बाद होश में आता है, करीब आधे घंटे बाद होश में आता है। और किसी प्रकार से थोड़ा सा रोड तक आ जाता है। अब इतने में कार वाला निकल रहा रहता है, वो देखता है कि अरे यार ये तो कोई मतलब इंसान दिख रहा है। तो वो हेल्प मांगता है, बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे अस्पताल तक ले जाओ। तो एक कार वाला ईमानदार होता है, उसको हॉस्पिटल बिठा के ले जाता है, पास ही में कुछ किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होती है। अब इधर पर जो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है। अब भाई सुजाता को जिसको मार के फेंक दिया था, तो सुबह कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि भाई सुजाता तो मर चुकी है, तो उसको जो है भाई पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन सुजाता का भाई ना तो उसका मोबाइल था, ना कोई आइडेंटिटी था। तो अब ये नहीं पता लगता है पुलिस वालों को कि ये भाई सुजाता है कौन, कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है। लेकिन इधर क्या होता है कि भाई सुबह तक जो है, जो उसका फ्रेंड था अजीत को होश आ जाता है। वो पूरा मामला बताता है कि मेरे एक फ्रेंड को पकड़ के ले गए थे, 2 ट्रक ड्राइवर थे। नंबर प्लेट पुलिस पूछती है, नहीं पता रहता उसे कुछ भी। अब इधर पर जो है अजीत के द्वारा जो उसके घर वालों को खबर करते हैं कि भाई ऐसे ऐसी बात है। अब इधर जो है पुलिस क्या करती है कि पुलिस में लोग कंप्लेन करते हैं अजीत और जो है सुजाता के घर वाले कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो लापता है, 2 ट्रक ड्राइवर जो है उसको लेकर गए हैं। अब सब पुलिस थाने में जो है इन्फॉर्म हो जाता है कि भाई ऐसी ऐसी कोई महिला मिले, उसकी फ़ोटो भी दे दी जाती है, तो तुरंत संपर्क करें। अब इधर जो है एक थाने में जो है उसका जब रिकॉर्ड आता है सुजाता का कि भाई ये महिला जो है गुमशुदा है, तो पुलिस वाले बोलते हैं अरे इसकी तो लाश हमने कल ही बरामद की है। तो इस प्रकार से भाई मामला पूरा उजागर होता है। तो घर वालों को बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सब मामला था भाई। अब मेन क्या था दोस्तों, जो ट्रक ड्राइवर क्लीनर उनको पकड़ना। अब अजीत के पास जो है कुछ भी नहीं था। अजीत ने बस समय बताया था कि इतना समय था, और उनका स्केच बनवा दिया था जो है अजीत ने।
अब जो है पुलिस के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पुलिस क्या करती, सीसीटीवी जो है कैमरे उस हाईवे पे जो लगे रहते हैं, जो टोल टैक्स जो जब पार करते हैं तो उसमें कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, सबको खंगालती है। तो ऐसे 4-5 ड्राइवरों को जो है भाई, 4-5 ट्रक को जो है वो मॉनिटर करती है। तो उनके जो नंबर प्लेट से 4-5 जो ट्रक ड्राइवर है उनको गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करती है तो जो स्केच बनाया था, तो एक की स्केच जो है मैच कर रही थी, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो अजीत को पहचान के लिए बुलाया जाता है। तो अजीत जो है पहचान जाता है कि यही अमरदीप है, और जो है इसके साथ एक जो है क्लीनर भी था, लेकिन वो जो है भाग गया था। तो इस प्रकार से वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाता है। अब ट्रक ड्राइवर जब पकड़ाता है तो उसको खूब पिटाई करते हैं और बताते हैं कि पप्पू कहाँ है तेरा। तो बोलते हैं पप्पू जो है अपने गांव जो है जा रहा है, आज जो है मतलब उसकी जो है एक बस है, शाम की बस है, उससे वो निकलने वाला है। तो पुलिस जो है भाई घेराबंदी करके पप्पू क्लीनर को भी पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से ट्रक ड्राइवर और जो पप्पू क्लीनर है, दोनों पप्पू क्लीनर जो होता है दोनों ही पकड़ा जाते हैं अजीत की मदद से। लेकिन इधर जो सुजाता की भाई जो है मतलब इधर जो है उसकी हत्या हो जाती है। अब इसके जो पिताजी थे, पिताजी जो कि बलीराम राणा थे, उनको अटैक वगैरह आया था, वो ठीक थे, लेकिन उनको ये बात नहीं बताई थी। उनको बात बताते हैं 2-3 दिन बाद, जब उनको जो है जब वो ठीक हो जाते हैं। एक्चुअली उनकी एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई थी, उसके बाद ही बताते हैं। तो और उसके बाद ही जो है सुजाता का अंतिम संस्कार करते, क्योंकि भाई उनको वैसे भी हार्ट अटैक आया था, तो उनको कुछ बता नहीं सकते थे। तो उनको जब बताते हैं तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बरीराम जो उनके पिताजी थे, और पूरे जो है घर में भाई दुख का माहौल था। तो ये था मामला दोस्तों, इस प्रकार से घटना हो जाती है। अब इसमें जो है भाई किसी भरोसा करना मुश्किल है। अगर ऐसा हो बीच में, अगर आपकी गाड़ी वगैरह से कुछ ख़राब होती है, तो भाई मदद लेने से 100 बार पहले सोच ले किससे मदद ले रहे हैं, या फिर पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके बुला सकते हैं आप। तो ये था मामला दोस्तों। तो इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से सच्ची घटना पर आधारित मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।